हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायश एजू। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 5 EVS 2 का लेसन नंबर 3 है लाइफ ऑन अर्थ। तो आज हम इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। दोस्तों आपको सबको जैसे कि जो बच्चे हैं उन सभी को ये प्रश्न तो पड़ता होगा कि ये सभी के मन में ये प्रश्न आते होंगे कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जो सजीव है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जो प्लांट एंड एनिमल्स है वो कैसे यहाँ पे निर्माण हुए थे। तो इन सभी के जैसे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वो तभी कैसे दिखती थी जैसे अभी है तभी वैसे दिखती थी क्या, उसमें परिवर्तन कैसे हुए, ये सभी जो क्वेश्चन है ये हम सभी के मन में आते हैं। तो चलो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। देयर आर सम क्वेश्चंस वी ऑल वंडर अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी? When did that happen? Was it always the way we see it today, or has it undergone changes? If it has changed, what exactly are those changes? मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे सभी के मन में ये कुछ ना कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वो जैसी अब है क्या वह पहले भी वैसी ही थी, अथवा उसमें जो परिवर्तन हुए मतलब जो चेंजेस हुए हैं वो अगर वो चेंजेस हुए हैं तो उसमें निश्चित रूप से कौन से चेंजेस हुए हैं, ये सभी प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। On the basis of scientific research, it is now believed that around 4.5 billion years ago, an enormous cloud of very hot gases and dust spinning at a great speed was formed in the space. Its circular motion and great speed caused it to divide into several portions, thus creating the sun and the planets which revolve around the sun. The names of these planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो दोस्तों जो साइंटिफिक रिसर्च का ये माना जाता है कि लगभग 4.5 बिलियन मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स एगो तभी क्या हुआ था दोस्तों कि एक गैस और धूल से मिलाकर एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल जो अंतरिक्ष में मतलब स्पेस में क्या हुआ था, निर्मित हुआ था। ठीक है, और इसके जो वेगवान उसकी वेगवान और चक्राकार गति से वो क्या हुआ दोस्तों, उसका वो डिवाइड हुआ सेवरल पोर्शंस में, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य और उसके पास घूमने वाले चारों ओर घूमने वाले कुछ ग्रहों का निर्माण हुआ। तो वो ग्रह कौन से थे? वो थे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मतलब ये तो हिंदी ये इंग्लिश ना हुए, मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताती हूँ कि कौन से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो दोस्तों आपको याद में रखना है मर्क्यूरी, वीनस। ओके, तो दोस्तों ये हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आते होंगे कि क्या पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां पे लाइफ कैसे बिगिन हुई। तो दोस्तों देखते हैं कैसे लाइफ बिगिन हुई। अमंग दिस प्लैनेट्स द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। मतलब इन सभी प्लैनेट में, इन सभी ग्रहों में अर्थ ही ऐसा एक ग्रह है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट है, जहां पे जीवन गतिमान है। After the formation of the earth, it took about 80 crore years for its surface to cool down and for water bodies to be formed on it. मतलब जैसे हमने अभी देखा था कि एक वेरी हॉट गैसेस का जो बादल था वो टूटने के बाद अंतरिक्ष में उसके टुकड़े होने के बाद जो सूर्य और कुछ ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी, उसमें से एक ग्रह था अर्थ।
बराबर है। अभी ये अर्थ का जो सरफेस था वो ठंडा होने के लिए करीब 80 करोड़ ईयर्स लगे थे दोस्तों। कितने? 80 करोड़ ईयर। और उसके बाद उसके ऊपर वाटर बॉडीज, मतलब जिसे हम जलाशय कह सकते हैं, वो उसके पृथ्वी के ऊपर फॉर्म हुई थी, मतलब जो निर्माण हुई थी। इट इज बिलीव्ड दैट वेरियस काइंड्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपीयर्ड इन वाटर। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इन जलाशयों में, मतलब इन वाटर बॉडीज में के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए थे। एक कोशीय मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स। ओके, जो पहले कहाँ पे अपीयर हुए थे? इन्हीं वाटर में, इन्हीं जलाशयों में। ठीक है, दे आर नोन एज प्रोटोजोआ। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। Gradually, multicellular living things developed from these unicellular ones. The protozoa are so tiny that they cannot be seen with the naked eye. We need a microscope to see them. मतलब ऐसे कहा जाता है कि इन एक कोश, मतलब इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग्स क्या हुए थे? डेवलप हुए थे। उनके उत्पन्न मल्टीसेल्युलर सजीव उत्पन्न हुए थे। मतलब ये प्रोटोजोआ जो है वो बहुत ही टाइनी है। टाइनी मतलब क्या? बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, और वो हम हमारे नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम आपको बताई है, ये है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि कैसे पृथ्वी फॉर्म अप हुई, इसके ऊपर कैसे सजीवों की उत्पन्न हुई, सजीव निर्माण हुए थे, सेम उसी तरह इसके ऊपर प्लांट्स एंड एनिमल्स भी थे। चलो देखते हैं क्या है। द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ, मतलब जो पृथ्वी पर जो प्राणी जगत था उसके बारे में हम जानेंगे। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो लिविंग वर्ल्ड पृथ्वी पे एग्जिस्ट था उसमें क्या था? इंक्लूड प्लांट्स मतलब वनस्पति और एनिमल्स मतलब प्राणी थे। हियर वी शैल टेक इनटू अकाउंट द एनिमल वर्ल्ड। यहाँ पे हम सिर्फ एनिमल जगत के बारे में ही देखेंगे। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। अभी मैं आपको इन एनिमल्स की कुछ विशेषताएं बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट है एनिमल्स ब्रीथ, मतलब प्राणी श्वसन करते थे। एनिमल्स मूव इन ऑर्डर टू गेट फूड और फॉर अदर पर्पसेस। ये जो प्राणी थे ये अन्न मतलब फूड प्राप्त करने के लिए या फिर उनके कुछ दूसरी गतिविधियों के लिए यहाँ से वहां मूव करते थे, हलचल करते थे। Animals of some species lay eggs and their young ones are born out of eggs. Animals of some other species give birth to their young ones. मतलब जो एनिमल्स थे उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो अंडे देते थे और उन्हीं अंडों में से उनके यंग वंस बॉर्न आउट होते थे। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे थे वो डायरेक्टली उनके यंग वंस को बर्थ कर जन्म देते थे। तो दोस्तों ये है यहाँ पे कुछ एनिमल्स हमने दिखाए हैं जो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन से और कैसे एनिमल्स तभी थे। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर लाइफ ऑन अर्थ जो हमने आपको समझाया है कि एग्जैक्टली इस टॉपिक में इस चैप्टर में क्या है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों अगर आपके कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।